के पुण्यार्चक हैं श्री ज्ञानचंद श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी। मनीष मीनाक्षी कनिष्क मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। अशोक मीना आयुषी खुश जैन सबद्रा, तलवंडी कोटा। अनिल अनीता अनीश अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर इंदौर। कुछ सुनाई भी आपको दे रहा है, अपमान के शब्द आपको सुनाई दे रहे होंगे या चीखने चिल्लाने के शब्द आपको सुनाई दे रहे होंगे। निश्चित रूप से एक अपमान की घटना है, एक दर्द भरी घटना है। तो कोई प्यारे शब्द तो आपको सुनाई नहीं देंगे, कुछ बुरे शब्द ही आपको सुनाई देंगे जो दिल को छलनी छलनी कर देंगे, जो भीतर तक चुभ जाएंगे, सुई की तरह, तीर की तरह वो शब्द आपको सुनाई देंगे। तो अपनी आंखें बंद रखिए, उन शब्दों को सुनने का प्रयास कीजिए। वो शब्द टीवी में से आ रहे हैं। जिस कमरे में बैठे कल्पना कीजिए, बड़ा प्यारा कमरा है, सामने कुछ दूरी पर कुछ टीवी रखी हुई है, बहुत प्यारी टीवी, बहुत बड़ी स्क्रीन है उसकी, और उस कमरे के अंदर 2-3 जगह छोटे छोटे स्पीकर रखे हुए हैं। तो आवाज आपको स्पष्ट रूप सुनाई दे रही है। कल्पना कीजिए आपके हाथ में रिमोट है, रिमोट का एक बटन आपने दबाया, अब वो जो आवाज थी वो आवाज कम हुई, एक पॉइंट और दबाया, आवाज और कम हुई, आवाज और कम की, आवाज और कम हो रही है, बार बार बटन दबा रहे, आवाज और कम हो रही है, आवाज और कम हो रही है, आवाज बिल्कुल म्यूट, आवाज बिल्कुल बंद हो गई। चेक कीजिए वो जो आवाज आ रही थी लोगों की या मशीनों की या किसी और की आवाज, जानवरों की, क्या वो आवाज बंद हो गई? क्या अभी भी आवाज अगर आ रही हो तो फिर से बटन दबाइए। कल्पना कीजिए आपके हाथ में रिमोट है, आप रिमोट के बटन दबाने का एक्शन आप कीजिए, दबाइए अंगूठा, आवाज और कम हो रही है, और कम हो रही है, कम होते जा रही है, आवाज बिल्कुल खत्म हो गई है। जब तक आवाज खत्म ना हो तब तक बार बार बटन को दबाते रही है, आवाज को खत्म कर दीजिए। अब देखिए कि वो जो कुछ सीन था, जो कुछ बुरी घटना घटी थी, जो डिप्रेशन दे रहा है, जो घटना आपको टेंशन दे रही है, जो घटना आपके भीतर डर का एहसास पैदा कर रही है, वो घटना आपको उधर टीवी में दिखाई दे रही है। देखिए क्या क्वालिटी इस पिक्चर की। मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि अगर आपने आंखें बंद करी या आंखें खुली भी अगर आपकी आंखें हैं और आपको सीन दिख रहा है तो बिल्कुल आंखों के सामने सीन दिखाई देगा तो ज्यादा टेंशन डिप्रेशन पैदा होगा, ज्यादा डर, फोबिया, एंजाइटी पैदा होगी। और वो सीन कहीं दाएं साइड, बाएं साइड, आगे पीछे सीन दिखाई देगा, इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन, इतना डर, इतनी घबराहट, इतनी मुसीबत, इतनी तकलीफ, इतनी आपको फील नहीं होने वाली है। सिर के पीछे है, आंखें बंद करके देखिए वो घटना कहाँ आपको दिखाई दे रही है, आंखों के ठीक सामने या दाएं साइड, बाएं साइड, ऊपर, पीछे, आगे, सिर के पीछे, कहाँ वो घटना, वो सीन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए क्वालिटी कैसी उसकी, क्या वो सीन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो सीन दिखाई दे रहा है। जितना ज्यादा स्पष्ट रूप से घटना दिखाई देगी उतना ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, आपको तनाव, उतना दुख आपको, उतना दर्द आपको फील होगा। देखिए वो जो भी चीजें हैं या वो जो लोग हैं वो पास में हैं या दूर से आपको दिखाई दे रहे हैं। चेक कीजिए वो चीजें, वो लोग कितने, ये घटना, वो सीन कितना पास में, या कितने, जितना पास में वो सीन होगा ना उतना ज्यादा दुख देने वाला होगा, उतना ज्यादा आपको परेशान करने वाला होगा, उतना ज्यादा आपको घबराहट पैदा करने वाला होगा। चेक कीजिए वो सीन किस तरह का है। अब कल्पना कीजिए आपके हाथ में रिमोट है, आपने उस चमत्कारी रिमोट का एक बटन दबाया और जैसे ही आपने बटन दबाया वो जो सीन था, वो जो पिक्चर था, वो जो वीडियो चल रहा था, जब वीडियो चलता है ना किसी घटना का वो ज्यादा दुख देता है। कोई स्टिल पिक्चर होती है, फोटो कैमरे में, मोबाइल ने अपने फोटो खींच ली, उस फोटो में स्थिर है, उस फोटो में हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, तो वो सीन आंखें बंद रखिए और किसी बुरी घटना को याद कीजिए। देखिए बचपन में कभी घटना, बचपन से लेके आज तक हर इंसान के लाइफ में कुछ बुरी घटनाएं घटी ही घटी है। कभी न कभी तो अपमान हुआ ही है, किसी ने इल्जाम लगाया ही है, कभी न कभी छोटी मोटी बीमारी हुई ही है, कभी न कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट तो हुआ ही है। तो किसी बुरी घटना को याद कीजिए, चेक कीजिए वो सीन कैसा दिखाई दे रहा है। अगर वीडियो के रूप में है, पिक्चर की तरह घटना आंखों के सामने चल रही तो बहुत दुख देगी। आप बटन दबाइए, कल्पना कीजिए जैसे ही बटन दबाया वहां भी वो बातों ने इंसान गप्पे मार रहे हैं, बातचीत करने में इतना डूब, उसको मालूम नहीं कहाँ पे मैं
बैठा कहूँ, मैं आया कहाँ पे हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कितना हंस रहा हूँ, मैं कितनी मस्ती मार रहा हूँ। ऐसा इंसान भी कि प्रवचन सभा में आता है और मुनिराज को सुनते 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 सुनते, मुनिराज के शब्दों को सुनते 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 इतना खो जाता है, इतना डूब जाता है। एक बार ऐसे ही हुआ, ये दादाजी प्रवचन सुन रहे थे और प्रवचन सुनते सुनते ये बड़ी भारी सभा लगी हुई थी, प्रवचन सभा चल रही थी और दादाजी सुनते सुनते एकदम से लुढ़क गए। लोगों ने कहा वाह क्या मौत मिली है, क्या समाधि हुई दादाजी की, बताओ। प्रवचन सुनते सुनते दादाजी स्वर्ग से धार के चारों दौड़ के आए, बोले उठाओ दादाजी को, उठाओ, अर्थी लाओ, लकड़ी लाओ, कंडा लाओ, ये करो वो करो। चार लोग दौड़े दादाजी के पास संभालने के। दादा एकदम ऐसे उठ के बैठे, कौन कहता मर गया हूं, मैं तो सोते सोते लुढ़क गया था, मुझे तो नींद आ गई थी। तो ऐसा देवी आप मत करना, आप लुढ़कोगी, हाँ आप लुढ़कोगी तो आपके वजन से चार लोग लुढ़क के ऊपर चले जाएंगे। तो उन पे कम से कम रहम करना, उन पे कम से कम दया करना। तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, हाँ अभी पिछले साल की बात है, महिला मंडल की मीटिंग हुई, लोगों को कोरोना हो रहा है, लोग फिर भी मानते नहीं है। सर्दी वाले, जुकाम वाले, खांसी वाले, बुखार वाले आके महाराज के पैर पकड़ लेते हैं, महाराज के चरण छू लेते हैं। तो कोई रोकने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है। एक दादी आई, मैं खड़ी हो जाऊंगी, किसकी हिम्मत, किसकी मजाल कि मेरे होते के महाराज के पैरों को छू सके, हमने किसी को पैर नहीं छूने दूंगी। अध्यक्ष महोदय बोले दादी जिसने जबरदस्ती करी तो, कोई जबरदस्ती आगे आया तो फिर छूने के लिए मैं वहीं रोक दूंगी, पकड़ लूंगी मैं उसको। वो उस अध्यक्ष महोदय फिर पूछते हैं दादी फिर भी नहीं माना, फिर भी आगे बढ़ा तो, फिर उसने दादागिरी करी तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगी, क्या मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। और जैसे दादी ने कहा मैं दांत तोड़ दूंगी, दादी के सारे दांत निकल के नीचे जमीन पे गिर पड़े। दादी के पूरे दांत जमीन पे निकल के दादी के दांत पूरे दांत नीचे गिर पड़े। बताओ आप, उस किसी के दांत तोड़े, खुद के दांत टूट के नकली बत्ती सी थी नीचे गिर पड़ी। एक दादी मुझे बोली महाराज जब से आप हमारे गांव में आए हो, मैं साथ में डब्बा साथ में लेके चलती हूँ। मैं क्या, मैं डब्बा साथ में लेके चलती हूँ। तो मैंने कहा दादी से कि जब प्रवचन खत्म होता है, जब आचार्य को अर्घ्य भेंट करते हैं, ऐसे महान महान आचार्य जिनका आशीर्वाद, जिनकी कृपा, जिनकी करुणा हम पे बरसी, जिन्होंने इस अध्यात्म को, इस धर्म को अमृत पिलाया, तपस्या में पूरा जीवन झोंक दिया, लगा दिया, ऐसे आदि सागर जी, ऐसे महान आचार्य, ऐसे महावीर कीर्ति महाराज, ऐसे विमल सागर महाराज, सन्मति सागर महाराज, आचार्य सुनील सागर महाराज, ऐसे महान महान आचार्य, इनके चरणों में अर्घ भेंट किया करो। डब्बा खोला करो, डब्बा खोल के 4 चावल निकाल के इन चरणों में अर्घ समर्पित कर दिया करो। ऐसे महान आचार्य किसके नसीब में होते बताओ। आज हमारा आपका नसीब है किसी धरती पर ऐसे महान तपस्वी से महान त्यागी धरती को पावन कर रहे हैं। स्वर्ग के देवता जिनकी चरणों की रज को मस्तक पे लगा के अपने जीवन का श्रृंगार कर रहे हैं, स्वर्ग के देवता अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसे महान तपस्वी आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जयपुर में चतुर्मास कर रहे हैं। ऐसे महान तपस्वी हमको मिले हैं। सौभाग्य धरती का, सौभाग्य समय का, सौभाग्य हमारे जीवन का। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा दादी को कि दादी आप पे काम किया करो, क्या कोई आए तो रोकूंगी, जबरदस्ती किसने करी, किसने जबरदस्ती पैर छुए तो क्या करोगी, मैं पकड़ लूंगी, उसके हाथ को पकड़ लूंगी, उसके पैर नहीं छूने दूंगी। फिर अध्यक्ष महोदय बोलते हैं कि दादी को डेंजर आदमी रहा, थोड़ा सा बड़ा मजबूत पहलवान रहा, जबरदस्ती रोक लिया तो फिर क्या करोगी। बोले मैं उसका दांत तोड़ दूंगी। जैसे दांत भींचे, दांत पीसे, बत्ती सी बाहर आके निकल गए पड़ी। वही दादी अगले दिन से, क्या दादी अर्घ नहीं चढ़ाती हो, डब्बी खोल के भगवान को, मुनिराज को अर्घ चढ़ाया के तो चावल बचा के घर मत ले जाओ। कई लोग तो इतना सारा अर्घ अपनी थाली में भर लेते हैं आहार के समय, पूजा के समय, और मुनिराज की पूजा करते हैं, सिर्फ 2 चावल चढ़ाते हैं, 2 दाने, 1 बादाम 1 लौंग, 2 चावल के दाने चढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद वो सारे चावल बचा ले रहे हैं, घर ले जाएंगे और खिचड़ी बना के खाएंगे उस चावल की। कौन सा चावल, मंदिर वाले चावल, खिचड़ी बना के खाएंगे उस चावल की। तो लौंग बचा रहे हैं, बादाम बचा रहे हैं, चटक बचा रहे हैं, खिचड़ी बनाएंगे, फर्स्ट क्लास खिचड़ी। तो दादी से कहा कि भाई दादी आप डब्बी खोल के अर्घ चढ़ाया करो। नहीं, डब्बी नहीं खुलेगी, मैं डब्बी नहीं खोलूंगी।
दादी कंजूसी मत करो, डब्बी खोल दो, 2 दाने दे दो चढ़ाने के। नहीं, मैं डब्बी नहीं खोलूंगी। डब्बी क्यों नहीं खोलोगी? इसमें चावल नहीं है तो फिर क्या है, मैंने मेरा दांत इसमें रख रखे हैं। मैं प्रवचन सभा में गई और कुछ बोला, महाराज ने हंस गई और दांत नीचे गिर गए। तो ये दांत मुस्कुराने के लिए है। क्या इसे बोलते ना, खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। वही आपसे कहना चाहूंगा, खाने के दांत अलग और मुस्कुराने के दांत अलग। वो कोई किस्मत वाला ऐसा होता है जो खाने के दांतों को, मुस्कुराने वाले दांत, दिखाने वाले दांत। बंदर भी दिखाता दांत, बंदर भी दांत दिखा के डरा देता है। बंदर दांत दिखा के डरा देता है, लोगों को दूर भगा देता है। और आप लोग दांत दिखा के अपने पास लोगों को बुला लेते हैं। दांत मतलब क्या? दांत मतलब इनविटेशन। दांत मतलब लोगों को बुलाने का निमंत्रण पत्र, तरीका लोगों को अपने पास खींचने का, बुलाने का। जो लोगों को ना जोड़ पाया, जो लोगों को ना बुला पाया, वो समृद्धि को कैसे अपने पास बुला पाएगा? परमात्मा को कैसे अपने पास बुला पाएगा? दादी बड़ी दुखी, दादी बड़ी परेशान, दादी बड़ी परेशान। बच्चों ने पूछा, दादी, दादी छत पे खड़ी हुई थी, बहुत परेशान। दादी क्या हो गया? बोली, बेटा बहुत परेशान, मैं नीचे आ रही हूँ। दादी नीचे आई, बोले, बेटा बड़ी परेशान हूँ। बोले, क्या हुआ? हम मदद करते हैं। बोला, नहीं, मुझे मेरी जिंदगी खुद जीने दो, इंटरफियर, दखल अंदाजी मत करो मेरे जीवन के अंदर। मेरे में दिमाग के भूसा थोड़ी भरा है, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। दादी क्या मालूम क्या क्या हो गया, क्या कर रही थी? यहाँ जा रही थी, वहां जा रही थी, वहां जा रही थी, वापस आ रही थी, फिर जा रही थी, फिर आ रही थी, फिर जा रही थी, फिर वहां गई, फिर वहां से वापस आई, फिर वहां गई, फिर वहां से गई। दादी कर क्या रही हो? बच्चे पूछे, दादी कर क्या रही हो? बेटा मैं ऊपर चॉकलेट खा रही थी, चॉकलेट नीचे गिर गई, चॉकलेट ढूंढने आई हूं मैं। तो बच्चे ने, कितनी परेशान क्यों होती हो? नहीं चॉकलेट ये लो, नहीं चॉकलेट ले लो। दादी बोली, बेटा मैं चॉकलेट नहीं ढूंढ रही हूँ, चॉकलेट में चिपक के मेरी बत्ती सी नीचे गिर गई, मैं बत्ती सी ढूंढ रही हूँ। क्या बोले? मैं अपनी बत्ती सी को, मैं दांत को मैं ढूंढ रही हूँ। बताओ, एक चौके में हमारा हार हुआ, एक चौके में हमारा हार हुआ। क्या? वो चिक्की, गुड़ मूंगफली की बनाते ना, क्या बोलते हैं? चिक्की बोलते ना उसको। गुड़ मूंगफली की चिक्की बनाई, इतनी कठोर, इतनी कड़क, इतनी कड़क, इतनी कड़क, इतनी कड़क, इतनी कड़क, इतनी कड़क चिक्की कि दादी 2 टुकड़े नहीं कर पाई। दादाजी अंदर किचन में गए, बाहर गए, हथौड़ा लेके आ गए। बोले, क्या? चिक्की जब दो महाराज जी को हार में, तो चम्मच की बजाय कटोरी के साथ में क्या रखना चाहिए? एक छोटी सी हथौड़ी रखना चाहिए, तो कूट करके आप महाराज को उसको दे सको, इतनी कटोर चिक्की। दादी गुस्सा आया, दादी को गुस्सा, उसने चिक्की उठाई और कटोरी ऐसी फेंक दी खिड़की में से बाहर, सड़क के ऊपर। एक कुत्ता आया, कुत्ते ने सुगंध, वाह क्या गरम गरम चिक्की, क्या सुगंध आ रही चिक्की में से। कुत्ते ने चिक्की खाई, मुंह में डाली, इतनी कड़क, इतनी कड़क, चिक्की टूटी नहीं, दांत टूट के चिक्की में चिपक गया। उस दिन के बाद में कुत्ते ने उस गली में आना ही छोड़ दिया। कुत्तों ने मीटिंग बुलाई, इंटरनेशनल मीटिंग, प्रस्ताव पारित हो गया, आज के बाद में कोई भी कुत्ता चिक्की नहीं। तब से कुत्ते चिक्की खाना छोड़ दिया है। कुछ कुत्ते अभी भी खाते हैं, आप शादी वादियों में देख लेना, कुछ कुत्ते अभी भी चिक्की खाते हैं, पर अधिकतर कुत्तों ने चिक्की खाना छोड़ चुके। उन्हें नियम, उनके 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 धड़े में, उनकी पंचायत में, उनकी मीटिंग में प्रस्ताव पारित हो गया, आज के बाद कोई भी कुत्ता चिक्की नहीं खाएगा। क्या? सर्वमति से, सर्वसम्मति से, क्या बोलते हैं, निर्विरोध रूप से यह प्रस्ताव पारित हो गया। क्या प्रस्ताव पारित हो गया? कि महाराज आएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा? सोचो फिर क्या होगा, प्लानिंग करो फिर क्या होगा, बताओ क्या होता है। कई सारे ट्रस्टी ऐसे होते हैं, कई सारे पदाधिकारी ऐसे होते हैं, एक प्रस्ताव पारित हो जाता है, महाराज आएंगे, हम प्रवचन में नहीं जाएंगे, घर में चौके नहीं लगेंगे, भैयावर्ती नहीं होगी, हम शकल दिखाने भी नहीं जाएंगे। कोई एक आदि कोई ऐसा बिरला होता है, एक आदि कोई ऐसा किस्मत वाला होता है, जेब का पैसा निकाल के समारोह में, आयोजन में लगा दे। कोई एक ऐसा किस्मत वाला होता है, घर खोल देता है। जितने दिन महाराज रुकेंगे उतने दिन हर रोज
मैं परिवार के साथ में पड़गाने के लिए आगे दरवाजे पर मैं खड़ा रहूंगा। मैं वो क्षण होते हैं, वो क्षण होते हैं। मोर नाचता है, मोर झूमता है, बादल को देख के मोर झूमना शुरू कर देता है। मनराज को देख के श्रावक भी झूमता है। श्रावक कैसे झूमता बताओ? श्रावक कैसे झूमता है? 4 बच्चे मंदिर में आए, 4 बच्चे मंदिर में आए, मंदिर में बैठे 4 छोटे छोटे प्यारे से गोल मटोल सुंदर बच्चे, 4 बच्चे मंदिर में आ बैठे। बच्चों ने ऐसा करना शुरू किया। किसी ने पूछा दादाजी ने, क्यों, क्या कर रहे हो? बच्चे बोलते हैं, हम सब मिलके सामायिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम सब मिलकर के? जो सामय कैसे होती है बताओ? ऐसे झूमा जाता है क्या? श्रावक झूमता है। श्रावक के झूमने का मतलब क्या होता है? श्रावक के झूमने का मतलब क्या होता है? हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, प्रार्थना करना तीन लोकनाथ से, भगवान इतना बड़ा मेरा घर बन जाए, इतना बड़ा मेरा घर हो, इतना बड़ा मेरा घर हो कि 3 कम 9 करोड़ महाराज भी आए आहार करने के लिए। मेरा घर छोटा ना पड़े, मेरे घर में भंडार में रसोई घर के अंदर भोजन में कुछ कमी ना पड़े। महाराज आए तो आए, महाराज आए तो आए, महाराज के साथ में, महाराज के बाद में पूरा समाज अगर भोजन कर ले, पूरा समाज अगर जीम ले तो कुछ कमी ना पड़े। भगवान ऐसा वरदान देना। और जब ऐसा दिल होता है, जब ऐसी भावनाएं होती है, क्या जब इतनी भक्ति जब दिल में उमड़ती है, फिर सचमुच में ऐसा होता है। महाराज जी भी पूरा बड़ा संग आके आहार करके चले जाता है। छोटा सा घर दादी का, छोटा सा घर, सारे महाराज आके आहार करके चले गए। पूरे समाज का भोजन के बावजूद भी दादी अभी भी राह देख रही है कि कोई और आए, कोई ब्रह्मचारी जी आ जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल, अनीता, अनीश, अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर, इंदौर। अशोक, मीना, आयुषी, खुश जैन सबद्रा, तलवंडी, कोटा। मनीष, मीनाक्षी, कनिष्क, मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। श्री ज्ञानचंद, श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी।